झारखंड विधानसभा के अंदर खास करके बेरोजगारी के विषय को लेकर के, नियोजन के विषय को लेकर के और झारखंड के स्थानीय निवासियों या मूलवासियों के विषय को लेकर मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये हम माने कि करीबन 1 महीने के इस बजट सत्र में झारखंड के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कुछ कंक्रीट एश्योरेंस मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा झारखंड के मुद्दों को लेके वो गंभीर रहे हैं, चाहे वो 1932 हो, सरना कोड हो, सभी चीज़ों को हम जो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं कर पाई उसको इस सरकार में करने का प्रयास एटलीस्ट किया गया है। और उसी हिसाब से हमारी तो प्राथमिकता अभी ये है कि इस साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यूथ को कैसे नौकरी दे पाए, और उसके लिए मुख्यमंत्री गंभीर है। और मुझे लगता है 23 तारीख से पहले वो ज़रूर इस बारे में अपने बातों को मुखरता से रखेंगे। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर डिबेट तो बहुत सारे हो रहे हैं, हम लोग भी सवाल के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, मगर कुछ ऐसा कुछ एश्योरेंस सत्ता पक्ष की ओर से नहीं मिल रहा। अभी देखिए, जो गतिरोध है उसमें अगर सदन के नेता अगर कुछ बोल दें, यानी कि मुख्यमंत्री साहब अगर कुछ बोल दें तो गतिरोध समाप्त हो जाए और कामकाज आराम तरीके से हो, मगर वो भी गतिरोध, वो भी टसल दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक ऑपोजिशन इसको इस तरह से एक चेहरा देने का कोशिश कर रहा है, सदन के अंदर और बाहर भी। और जहाँ तक 60-40 की बात थी, वो भी जो ट्विटर कैंपेन था, इन्हीं का स्टेज्ड एक कैंपेन था जिसकी खुलासा सुदीप सोनू जी ने भी एनालिटिक्स के साथ किया है कि जो 16,000-18,000 ट्वीट्स यहाँ के थे और बाकी जो थे वो रीट्वीट्स या बाहर के बॉट्स लोगों ने किया था। तो ये हमको लगता है इस बार के, देखिएगा आप, भाजपा हमेशा एक स्ट्रैटेजी, एक मुद्दा लेकर आती है और इस बार इस मुद्दा को लेकर आई है और कहीं ना कहीं उसको भी स्टेज करने का कोशिश कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम सत्ता पक्ष के विधायक ये बोल रहे हैं, जब मंत्री लोग कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में आके ज़रूर बात करेंगे, तो कम से कम देखिए, राज्य के लिए भी, राज्य के हित में कम से कम उनको सदन चलने देना चाहिए। आज विपक्ष इतना इनडिसिप्लिन्ड है, इतना डिसिप्लिन्ड है। पहला जो हाफ होता है डे का, जो प्रश्नकाल होता है, उसको ये लोग संतुलित ढंग से चलने नहीं देते हैं। और आप बताइए, इसमें किसका लाभ है? किसका लाभ है? अधिक से अधिक आम जनता का लाभ है, ये हानि है, क्योंकि उनका काम नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों से कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अगर अधिकारी गलत जवाब भी दे रहे हैं या झूठे जवाब भी दे रहे हैं तो उसे भी कोई बताने के लिए सामने नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, अगर रवैया रहा हम विधायकों का, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर इस तरह से रवैया रहा तो इस राज्य का कभी भी भला नहीं हो सकता। ये हमारे लिए लगता है कि मतलब 1932 के विषय को, जो आप लोगों के लिए बहुत, आपने खुद भी कहा कि एक ऐसा आग है जो भी इसमें टच किया है वो जला है, मगर ऐसा क्यों लगता है कि इस विषय पर अभी फॉर टाइम बिंग आप लोग थोड़ा बैकफुट में नजर आ रही हैं? नहीं, बैकफुट में नहीं नज़र आ रहे हैं। हल्की बातें नहीं करना चाहिए। 1932 तो इन लोगों के लिए एक राजनीतिक खेला बन गया है। आप जब भी देखिएगा इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो 1932। अरे वो एक जन भावना है। मैंने कल ही, क्योंकि मुझे सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा था, तो मैंने फिर प्लैक कार्ड्स में ये सवाल को फ्लैश किया सदन में। मैं तो इनसे पूछना चाह रही थी कि जब हम सब सर्वदलीय बैठक के लिए गवर्नर जी के पास गए थे, महामहिम के पास गए थे, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्यों नहीं आए? और रही बात, यहाँ पे इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं बीजेपी के, ये लोग केंद्र में ये बात लेके क्यों नहीं जा सकते हैं कि 1932 सही में एक जनभावना है झारखंड के लिए। आज बस उस नाम से लोग राजनीति कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा हमारे लिए गलत इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। 1932 का ये बात करते हैं, डोमिसाइल आंदोलन हो रहा था, क्योंकि मेरे बाबा उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, वो जेल भी गए थे इस चीज़ के लिए। और उस वक्त ये भाजपा की ही सरकार थी जब आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया गया था। मेरे बाबा पे भी शूट एट साइट का ऑर्डर था उस वक्त। घर से लगभग 6 महीना 9 महीना तक वो गायब रहते थे। ऐसे परिवार से, ऐसे चोट खाए परिवार से मैं आती हूँ, और उस तरह से ये लोग 1932 में इस तरह से राजनीति करते हैं, ये हमें दर्द होता है। अच्छा, आपकी जो एक्टिविटी है पॉलिटिकली, और आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, वो लगता है कि आप 2024 को ऑब्जेक्टिव करके अभी से काम शुरू कर दिए हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, अभी से कंक्रीट कुछ करना होगा फील्ड में जा करके? नहीं, देखिए, काम तो सभी विधायक कर रहे हैं, मगर विशेष तौर से हमारे क्षेत्र मांडर के लिए ये है दिक्कत कि 5 साल, जो मेरे पिताजी जब 2019 में चुनाव जीत के आए थे, उसके बाद तुरंत 2 साल या 2.5 साल लगभग कोरोना काल लग गया। उस दौरान वो चाह के भी कुछ काम वहाँ नहीं करा पाए। संजोग से
उपचुनाव में मैं वहाँ पे जीत के आई, और अब जो भी हमारा प्रॉमिसेस रहा है या वहाँ पे जो दिक्कतें हैं, जो लोगों की ज़रूरत है, उसको पूरा करने की हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे खास कोई 2024 का गोल लेके नहीं चल रहे हैं, मगर हाँ, इस 2.5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों के लिए कैसे कर पाए, ये हमारी ज़रूर सोच है। अच्छा, एक ये इल्ज़ाम आप पर थोड़े शब्दों में कहा जा रहा लग रहे हैं कि आपने मतलब SC ST और माइनॉरिटी को एक तरफ कर दिया है और जनरल के को लेकर बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव नहीं हैं या बहुत उनके हित में काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। इस इल्ज़ाम को किस तरह काउंटर करेंगी? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना है या मैंने ऐसे सोचा भी नहीं है। मुझे लगता है देखिए, मैंने इस बात को पहले भी मेंशन किया है, मांडर की विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए पहले आती है क्योंकि वहाँ से मैं निर्वाचित होकर आती हूँ, तो हमेशा वहाँ के लोगों के लिए मैं खड़े रहूँगी, आवाज़ उठाऊंगी। कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं तो लगभग 15 साल झारखंड से बाहर रही हूँ, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में रही हूँ जहाँ पे सेक्युलरिज्म इतना बढ़ चढ़ के है, मतलब सब लोगों से एक मिलना जुलना रहा है। तो कभी ऐसा जातिवाद तो मुझे समझ, इनफैक्ट अगर मैं आपसे को सच बताऊँ तो मुझे यहाँ आने के बाद एक तरीके से पॉलिटिकली चीज़ों को समझने के लिए जो जाति सेग्रीगेशन है उसे समझना पड़ा, क्योंकि 15 साल से 20 साल से हम बाहर रह रहे थे। कभी भी हम लोगों को ऐसा कोई ये है वो है ऐसे कभी सिखाया गया नहीं है या ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ लाइक दैट। अगर ऐसा कोई मैसेज जा रहा है तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट फ्रॉम माय एंड। एक आखिरी सवाल, आपके बहुत वरिष्ठ विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो कहते हैं कि जब हम सवाल पूछे तो पिछले दिनों हमारा माइक ऑफ कर दिया गया। हो सकता है आप ये कहें कि हमारे बहुत सीनियर उनके बारे में कुछ नहीं करें, मगर अगर इन जनरल आप देखें, कोई अगर विधायक कोई जनप्रतिनिधि कुछ कहना चाहे उसका माइक ऑफ कर दिया जाए, ये तो अच्छी बात नहीं कही जाएगी सत्ताधारी दलों की। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आसन का जो वहाँ पे डिसीजन रहता है वो अल्टीमेट डिसीजन रहता है। आप देखिएगा 4 तारीख को मेरा बजट में मेरा भाषण था, 15 मिनट का मैंने भाषण दिया है, और विपक्ष के इनडिसिप्लिनरी एक्शन के कारण 15 मिनट वीडियो बंद कर दिया गया, लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया। बहुत सारी चीज़ें जो जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए मैं रख रही थी वो मेरे लोग सुन भी नहीं पाए, मगर आसन का डिसीजन अल्टीमेट होता है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने इसके बारे 15 मिनट का भाषण मेरा गया है जिसके लिए मैंने इतना तैयारी किया था, बट आई डिडंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आसन में जो सवाल उठाने का ट्रेंड चला हुआ है सदन में, ये सदन के लिए ठीक नहीं है। ठीक, थैंक यू। तो आपने सुना, ये थी शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर की कांग्रेस विधायक है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 तो सभी विधायकों के लिए, तभी जनप्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, उनको लक्ष्य करके काम किया जाता है, लेकिन उनके लिए पहले मांडर की जनता और झारखंड की जनता प्राथमिकता की सूची में है। जहाँ तक सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष के जो कार्यपद्धति है, कार्यशैली है, उसको लेकर उन्होंने एतराज़ जाहिर किया और उन्होंने कहा कि सदन को चलने देना चाहिए ताकि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए कुछ काम हो सके। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे यानी शहनवाज को और हमारे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।